डेटा एंट्री क्या है, कैसे करते हैं हम, किस सॉफ्टवेयर में किया जाता है, क्या डेटा एंट्री करने के लिए हमें कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना होगा, क्या डेटा एंट्री बेसिक टू एडवांस करने के लिए हमें क्या सीखना होगा। आज वीडियो में यही सारी बात करेंगे। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि डेटा एंट्री कैसे करते हैं, हम किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, हमें डेटा एंट्री के बारे में बता दीजिए। हम इस वीडियो में आप यही बताएंगे कि डेटा एंट्री कैसे करते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल की डेटा एंट्री करना हम आपको सिखाएंगे। अगर आपको कंप्यूटर में थोड़ा बहुत विज्ञान है, कंप्यूटर चलाना आता है आपको, फिर तो आप डाटा एंट्री बेसिक बेसिक टू लेवल की डाटा एंट्री कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि डाटा एंट्री करने के लिए हमें किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। हमें डाटा एंट्री करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम अपना डाटा उसमें एंटर कर पाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि डेटा एंट्री का मतलब ये होता है कि है डेटा को इंटर करना, या फिर कोई फाइल वगैरह को इंटर करते हैं हम सॉफ्टवेयर के अंदर, वो डेटा एंट्री कहलाती है। अब बात करेंगे हम एम एस एक्सेल के बारे में। एम एस एक्सेल में ज़्यादातर डेटा एंट्री की जाती है। अगर आप कहीं अगर अदर कहीं कंपनियों में जॉब जॉब करना चाहते हैं और डाटा एंट्री करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको खुद को सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। जैसे कि बैंकिंग में उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है, और बोला जाता है कि ये हमारे सॉफ्टवेयर पे आप डाटा एंट्री करिए, और एंट्री के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। अब बात करते हैं कि डेटा एंट्री करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। डेटा एंट्री करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और एम एस एक्सेल के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और आपको मेल भेजना है या फाइल को, अगर आपको डेटा एंट्री की फाइल को मेल करना है, व्हाट्सअप करना है, आपको ये सब आना चाहिए, जिससे आप डाटा एंट्री की जॉब कर पाएंगे और अच्छी खासी अपनी अर्निंग कर पाएंगे। आज इस वीडियो में यही बात करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल की डाटा एंट्री कैसे करते हैं एम एस एक्सेल में। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा बेसिक टू एडवांस लेवल की डाटा एंट्री करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले पहले हम एम एस एक्सेल अपने कंप्यूटर में कैसे ओपन करते हैं। आपको एम एस एक्सेल को बारे में पूरा आना चाहिए, कैसे ओपन करते हैं। एम एस एक्सेल 2010 2007 कौन से सॉफ्टवेयर में करते हैं, दोनों सॉफ्टवेयर में किया जाता है। मैं यहाँ पे 2010 के बारे में बताऊंगा, एम एस एक्सेल 2010 के बारे में। चलो इससे पहले ओपन करके आपको सिखाते हैं। सबसे पहले विंडो बटन कीबोर्ड में प्रेस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल, एम एस एक्सेल। यहाँ पे मैं 2010 का ही उपयोग कर रहा हूँ, आप कोई भी 2007 का उपयोग कर दे, दोनों का इंटरफेस ज़्यादातर सेम ही होता है। और हम क्लिक कर देंगे इस पर। ये देखिए यहाँ पे हमारा एम एस एक्सेल अब ओपन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे कई सारे इसमें टूल मिलते हैं। आपको ध्यान से समझना है, थोड़ी वीडियो को क्वालिटी बढ़ा के को देखना है आपको बिल्कुल। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप इसका स्पीड थोड़ा डाउन कर लीजिए और वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, आपको इससे आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए कई सारे कॉलम आपको दिख रहे हैं, इसे हम कॉलम बोलते हैं, सेल बोलते हैं। देखिए इसे कई सारे कॉलम दिख रहे हैं आपको, इसे हम कॉलम कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डाटा है, रिव्यू है और व्यू है। एक ही वीडियो में आपको हम एक्सेल पूरा नहीं बता सकते, एक्सेल बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे कोर्स वगैरह होते हैं, आपको कई सारे कोर्स आते हैं, आपको इससे ध्यान से सीखना पड़ेगा। एक एक करके वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे, जिससे आपको सीखते रहेंगे। चलो हम बताते हैं डेटा एंट्री कैसे की जाती है। पहले ये हम अपने एक्सेल को पहले ओपन कर लिए हैं फुल तरीके से। यहाँ पे देखिए कई सारे कॉलम मिल जाते हैं, इसी कॉलम में हम अपना डेटा एंट्री करते हैं। मैं यहाँ आपको एक स्टूडेंट का नाम, डिटेल्स, रोल नंबर और उसके सब्जेक्ट मार्क कर यहाँ पे मैं डाटा एंट्री करके बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं उसका रोल नंबर। और अपने कीबोर्ड में टैब बटन प्रेस करेंगे तो हम अगले कॉलम में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट नेम। टैब बटन प्रेस किया, अगले कॉलम में पहुंच जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे हिंदी। उसके बाद उसके सारे सब्जेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इंग्लिश, फिर मैथ लिख दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइंस। उसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आर्ट। ये देखिए उसका हमारे सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हम टाइप कर लिए हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी थोड़ी हाईलाइट वगैरह की, थोड़ी इसकी साइज वगैरह की। पूरा हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद इसकी थोड़ी सी हाइट वगैरह बढ़ाएंगे, और यहाँ से हम उसका कलर भी चेंज करेंगे। और यहाँ पे देखिए सारे कलम थोड़े थोड़े कट रहे हैं, तो हम इसी कलम को बढ़ाने के लिए यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएंगे, हल्का से इसे ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारे कॉलम पूरी तरह थोड़े बड़े दिखे। जहाँ देखिए स्टूडेंट नेम यहाँ से पूरा कट रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा खींच के थोड़ा इतना बड़ा कर देंगे, जिससे हमारा पूरा दिखे।
ये देखिए हमारे ये पूरे कॉलम आ गए हैं। अब इस पे हम अपना डाटा एंट्री करेंगे। रोल नंबर डालेंगे, स्टूडेंट नेम लिखेंगे, उनके सब्जेक्ट के जितने मार्क्स हैं, कितने मार्क हैं, हम इसे लिखेंगे। तो इसे हम यहाँ से आ जाते हैं, इसे पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं कितना चाहिए, और यहाँ पे हम, और यहाँ से हम उनका रोल नंबर लिखना चालू करेंगे। यहाँ पे हम उनका रोल नंबर लिखेंगे। इंटर बटन के दूसरे कॉलम में आ जाएंगे, और फिर इंटर बटन प्रेस करें दूसरे कॉलम में। अब आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करके बाद यहाँ से हमें इसे ड्रॉ करके छोड़ देना है। ये देखिए वो ऑटो दोनों हो गए हैं, लेकिन थोड़ा गलत हो गया। इसे हम बैक करके एक कलम और बैक कर देते हैं। अब आपको इन दोनों कॉलम को यहाँ से एकदम ऐसे माउस का पार्टर लगा ऐसे सेलेक्ट करके, और यहाँ से इसे खींच के हमें जितना चाहिए वहाँ तक लाना है। ये देखिए हमने इंटर किया और अब ऑटोमेटिक ये पूरा रोल नंबर ले लिया, और यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। सब बड़े लेटर में लिखते हैं। इंटर कर देंगे, उससे नीचे आ जाएंगे और दूसरा नाम लिखेंगे स्टूडेंट का। इंटर कर देंगे। इसी तरह हम सारे स्टूडेंट का नाम लिख लेंगे। पहले आराम से आपको लिख लेना है, हम आपको सिखा रहे हैं बिल्कुल स्लो स्लो करके। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिए। पहले मैं यहाँ पे पूरे स्टूडेंट का नाम लिख ले रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर लिख दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर लिख दिया और स्टूडेंट का उनका नाम लिख दिया। अब यहाँ पे मार्क एंट्री करेंगे, उनके कितने सब्जेक्ट में कितना मार्क है। तो मार्क करने के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, उनका सब्जेक्ट मार्क देते जाएंगे। टाइप बटन प्रेस करते जाएंगे, हम अगले कॉलम में पहुंचते चले जाएंगे। अब फिर से इस वाले कॉलम पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं स्टूडेंट का पूरा मार्क वगैरह हम डाटा एंट्री कर रहे हैं कि सब्जेक्ट में कितना पाया, हिंदी में कितना पाया है, उसके बाद इंग्लिश में कितना पाया है, उसके बाद मैथ में कितना पाया है, उसके बाद साइंस में कितना पाया है, और आर्ट में कितना पाया है। आपको बिल्कुल ध्यान से इस पॉइंट को एक पॉइंट समझना है, एक साथ चलाना आसान नहीं होता। आप समझेंगे सीखेंगे तब क्या कर पाएंगे। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी डाटा एंट्री कर दे रहा हूँ पहले आपको। और यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे सारे उसको उनका रोल नंबर भी लिख दिया, स्टूडेंट का उनका नाम भी लिख दिया, कितने सब्जेक्ट में हिंदी में कितना पाए हैं, इंग्लिश में कितना पाए हैं, और उतना मैथ साइंस और आर्ट में कितना पाए हैं। अब बात करते हैं थोड़ी इसके बारे एडिटिंग की। पहले इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम जाके पहले इसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ी इसकी साइज बढ़ा देंगे जिससे आपको क्लियर दिखे। इतना रहने देते हैं और इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं जिससे आपको एकदम डार्क के। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा रोल नंबर लिख दिया और स्टूडेंट का पूरा नेम वगैरह लिख दिया और कितने सब्जेक्ट में कितना क्या पाए हैं उनका पूरा टोटल में यहाँ पे करके लिख दिया। अब बात करते हैं इनका टोटल परसेंटेज, टोटल मार्क निकालने के लिए यहाँ पे हम एक कलम और ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टोटल मार्क। अब बात करेंगे हम इसका टोटल मार्क निकालने के लिए। टोटल मार्क निकालने के लिए हमें सबसे पहले अपने इक्वल लगाना होगा। इक्वल लगाने के बाद ये सेल को, यहाँ पे एक सेल होता है, ये सेल को ऐसे ऐसे सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले हम इस सेल पे जाएंगे और प्लस बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद दूसरे सेल पे जाएंगे, इस पर क्लिक करके प्लस बटन प्रेस कर देंगे। न्यूमेरिकल जो पैड में आता है उस पर प्लस बटन होती है ना, उस पर हम क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और प्लस बटन प्रेस कर देंगे। फिर इस पर करेंगे, फिर प्लस बटन प्रेस करेंगे। ये रहा उसका फार्मूला और ये रहा। ये देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला बन चुका है। अब यहाँ पे मैं इंटर करते ही इसका पूरा टोटल निकल के चला आएगा, टोटल मार्क निकल के चला आएगा। जैसे मैं यहाँ पे इंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा एक फॉर्मेट आ रहा है और यहाँ पे मैं यस कर दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसका पूरा टोटल जोड़ के यहाँ पे ये इसका पूरा फॉर्मेट कितना नंबर इसका पूरा
पूरा टोटल जोड़ के यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह हमें सारे को करना है, तो यहाँ पे से पूरा उसी तरह हम सारे करते चले जाएंगे। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद इस पे आ जाएंगे और प्लस बटन प्रेस करते जाएंगे, हर कॉलम को सिलेक्ट करते चलेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा पॉपअप आएगा, इस पर ओके कर देना। इसी तरह हमारे सारे होते चले जाएंगे। यहाँ पे हम पूरी तरह एक करते हैं। ये रहा टोटल निकालने का फार्मूला। अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो अपने कीबोर्ड में कंट्रोल जेड करके हम वापस आ जाएंगे। ये रहा तो जोड़ने का फार्मूला। अगर आपको मल्टीपल करना है, भाग करना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे हम उस यहाँ पे जैसे मैं प्लस दे रहा था, आप वहाँ पे मल्टीपल भाग कर करके गुणा करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इंटर करते ही पूरा टोटल आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे उसका पूरा टोटल आ गया है, टोटल दोनों आ गया है। कितना भी हमने मार्क्स लगाया था यहाँ पे पूरा उसका टोटल निकल के आ गया है। इससे कहते हैं हम बेसिक लेवल की डाटा एंट्री। ये बेसिक लेवल की डाटा एंट्री है। स्टूडेंट की डाटा एंट्री वगैरह करनी है यहाँ पे, अगर किसी, ये रही बेसिक लेवल की डाटा एंट्री। अब आपको एडवांस लेवल की डाटा एंट्री हम अगले वीडियो में सिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में एडवांस लेवल की डाटा एंट्री करना सीखेंगे, जो ऑफिस वर्क वगैरह में किया जाता है। ये रहा तो स्टूडेंट की पूरा स्कूल की डाटा एंट्री करते हैं, हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।